नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। मणिपुर हिंसा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। कई महीनों से मणिपुर में लगातार हिंसा होती जा रही है, जिससे अब तक 100 से ज्यादा लोगों की यानी लगभग 107 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई कैसे और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से आज मणिपुर आग में जल रहा है। तो आज हम आपको इसी के बारे में संपूर्ण शुरुआत से लेकर अंत तक जानकारी देने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा रुकने का अब नाम नहीं ले रही है। गुरुवार की रात एक बार फिर से हिंसात्मक घटना सामने आई है। इस बार उपद्रवियों ने केंद्रीय विदेश मंत्री यानी केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रिंजन सिंह के कोम्बांब स्थित आवास को आग के हवाले कर दिया। गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय पर घर पर नहीं थे। इससे पहले कुछ उपद्रवियों ने बुधवार को इम्फाल पश्चिम के लामफिल क्षेत्र में मंत्री नेमचाक किपजेन के घर में भी आग लगा दी थी। मतलब ये कि कहीं ना कहीं मणिपुर में हिंसा का दौर इतने महीनों के बाद भी अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा का असर देखें तो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 42 दिनों से जारी इस हिंसा में अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। 80,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस विवाद की शुरुआत बहुत पहले से ही हो चुकी थी। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं, यानी ठीक ठाक समुदाय है। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती है। इनमें प्रमुख रूप से नागा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम सनमई की है और सनमई समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई है, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिलती। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके में घाटी आकर यानी पहाड़ी इलाके से अगर वो घाटी आते हैं तो कोई भी रोक टोक नहीं है और बस सकते हैं। इससे दोनों समुदाय में मतभेद बढ़ गए। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट जा पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश तो दे दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पादरीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि वे हाई कोर्ट में लंबित रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है। कोर्ट ने पूछा है कि हिंसा के बाद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है, क्या सहायता दी गई है, इसके बारे में पूरी जानकारी दो। पुनर्वास के बारे में क्या प्लान है ये भी बताओ। यानी अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसे राज्य सरकार संभाले। एक ये कारण था मणिपुर में हिंसा फैलने का। अब आपको दूसरा कारण बताते हैं। मणिपुर सरकार ने जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने वाले लोगों को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है और इस तरीके से मामला फिर से बिगड़ जाता है। पहला वो कारण था और दूसरा ये कारण। तो ये कारण थे मणिपुर में हिंसा भड़कने के। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। तो बता दें कि तनाव की शुरुआत चुराचंदपुर जिले से हुई है। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादा है। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेनस
ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चुरचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते बंद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। उसी रात तुईबोंग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 से 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इससे ठीक 5वें दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के खिलाफ मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 हिस्से हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे और दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चुराचांदपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की एक रैली भी होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही किसी ने आकर यानी उपद्रवियों ने आकर टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस हिंसा का अंत कैसे होगा। तो जानकारों का यहाँ पर कहना है कि यदि जातिगत और समुदाय को लेकर भड़कने वाली हिंसा की बात की जाए तो इसका कोई सीधे तौर पर अंत नहीं होता है। हाँ, इसे ठंडा जरूर किया जा सकता है। मणिपुर में भी इस वक्त कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो हो रहा है उसे ठंडा करने के लिए इनमें समन्वय स्थापित जरूर करना चाहिए। ऐसे मामलों में प्रशासन को सख्ती के साथ साथ बातचीत का रास्ता भी निकालना चाहिए। बगैर बातचीत के ये विद्रोह और हिंसा रुकने वाली नहीं है। यानी जानकारों का ये कहना है कि अगर बातचीत की जाए और समन्वय स्थापित किया जाए तो शायद ये हिंसा रुक सकती है। आपका इस मामले में क्या कहना है और मणिपुर की हिंसा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसकी जड़ और इसके सब्जेक्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।